जहाज डूबने ही वाला था, लेकिन रोज ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना जैक को बचाने के लिए जहाज के केबिन में वापस जाने का फैसला किया। वह निचली मंजिल पर गया और हर कमरे में जैक को पुकारता रहा। आखिरकार उसने सबसे अंदर वाले कमरे में उसे खोज लिया, लेकिन जैक के हाथ मजबूती से हथकड़ियों से जकड़े हुए थे। रोज ने कमरे में चारों ओर देखा, हर जगह खोजा, लेकिन उसे हथकड़ी की चाबी नहीं मिली। कोई और मदद कर सके, इस उम्मीद में वह तुरंत कमरे से बाहर निकला। इस बीच ठंडा समुद्री पानी धीरे धीरे निचली मंजिल में भर रहा था। वह हड़बड़ी में ऊपर की मंजिल पर चढ़ा और जोर जोर से किसी को बुलाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने ताकत लगाकर उसे दीवार से निकाला और जल्दी से जैक के पास लौट आया। समय बहुत कम था। रोज ने पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से जैक की हथकड़ी तोड़ दी और उसे आजाद कर दिया, लेकिन अब तक पानी पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले चुका था। दोनों जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागे। जैसे ही वे ऊपरी डेक पर पहुंचे, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन समस्या यह थी कि ऊपरी डेक की लोहे की गेट बंद थी। जहाज में बचाव नौकाएं केवल आधे यात्रियों को बचाने के लिए थीं, इसलिए ऊंची श्रेणी के यात्रियों को पहले जाने दिया जा रहा था, जबकि निचली श्रेणी के यात्रियों को अंदर ही बंद कर दिया गया था। इस कठिन समय में कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़ा सोफा उठाया और पूरी ताकत से लोहे के गेट पर दे मारा। आखिरकार दरवाजा टूट गया और रोज और जैक ऊपरी डेक तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन यहाँ का दृश्य और भी भयावह था। हर कोई बचने के लिए दौड़ रहा था, जिससे वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची थी। इस बीच जहाज पर मौजूद बैंड बिना रुके संगीत बजा रहा था और कुछ क्रू मेंबर्स महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने के नियम का पालन कर रहे थे। यह दृश्य इंसानियत के सच्चे और भावुक रूप को दर्शा रहा था। स्थिति और गंभीर हो गई। जैक ने रोज से कहा कि उसे जल्द से जल्द बचाव नौका में बैठ जाना चाहिए, लेकिन रोज को डर था कि अगर उसने जैक को छोड़ा तो शायद वे कभी नहीं मिलेंगे। तभी कैल वहां आ पहुंचा और रोज से झूठ कहा कि उसने अधिकारियों से बात कर ली है और बाद में जैक और वह दोनों दूसरी नाव से निकल सकते हैं। रोज उसकी बातों में आ गई और बचाव नौका में चढ़ने लगी। जैसे ही नाव नीचे उतारी गई, उसकी निगाहें जैक से हट ही नहीं रही थी। दोनों की आंखों में अकेलापन और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कैल एक झूठा और स्वार्थी इंसान है। इस बीच जहाज के डिजाइनर एंड्रयूज अपने अंदर गहरे अपराध बोध से घिरे थे कि उन्होंने इतने बड़े जहाज को और मजबूत क्यों नहीं बनाया। उन्होंने आखिरकार अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और जहाज के साथ ही डूबने का फैसला किया। जहाज के कप्तान ने भी अपना स्थान नहीं छोड़ा और अंत तक वहीं डटे रहे। कुछ वृद्ध दंपति और माँ बच्चे भी अपनी किस्मत स्वीकार कर चुके थे। जैक और रोज जहाज के पीछे के हिस्से तक पहुंचे, जहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। अब टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा था। फिर अचानक जहाज दो टुकड़ों में टूट गया और चारों ओर तबाही मच गई। अंधेरी रात और समुद्र एक हो चुके थे और लहरें डूबते लोगों को बेरहमी से निगल रही थीं। अब जहाज तेजी से झुकने लगा। टूटे हुए हिस्से ने पूरे जहाज को गहरे समुद्र में खींचना शुरू कर दिया। जैक और रोज ने एक ओर की रेलिंग पकड़ ली और पूरी ताकत से टिके रहे। आखिरकार पूरा जहाज 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हो गया। दोनों ने रेलिंग को तब तक पकड़े रखा जब तक टाइटैनिक पूरी तरह डूब नहीं गया। जैसे ही जहाज पानी में समा गया, दोनों विशाल भंवर में फंस गए। लेकिन वे किसी तरह तैरकर पानी की सतह पर आए। बर्फीले ठंडे पानी में जैक ने रोज को एक लकड़ी के तख्ते पर चढ़ा दिया, जो केवल एक इंसान का भार उठा सकता था। इसीलिए खुद पानी में डूबते हुए जैक ने रोज से वादा लिया, तुम्हें जीना होगा रोज,